हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एक न्यू एनिमे को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है येंड्रे डार्क एल्फ शी चेस्ड मी ऑल द वे फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे का हर एपिसोड अप्रोक्स 12 से 13 मिनट का होने वाला है, इसलिए वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कैट गर्ल दिखाई जाती है जो डीमन किंग से लड़ रही होती है। डीमन किंग कैट गर्ल पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन तुरंत एक हीलर आकर उसे हील करने लगती है। उसके बाद एक डार्क एल्फ अपीयर होती है जो अपना मैजिकल स्पेल कास्ट करने लगती है। फिर हमें मेन कैरेक्टर दिखाई देता है जो तलवार लेकर डीमन किंग की तरफ अटैक करने निकलता है। वो एक फाइनल अटैक करता है और उस डीमन किंग को हरा देता है। मतलब मेन विलन पहले ही एपिसोड में ख़त्म हो जाता है। उसके जाते ही जितना भी डार्कनेस था सब क्लियर हो जाता है और सभी लड़कियां काफ़ी खुश होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मेन कैरेक्टर का नाम हिनाता है। फिर अचानक से उसके आसपास ब्राइट लाइट ग्लो करने लगती है। हिनाता सोचता है कि अब टाइम आ गया है रियल वर्ल्ड में वापस जाने का, क्योंकि वो सिर्फ डीमन किंग को हराने के लिए इस वर्ल्ड में आया था। जाते वक्त वो सबसे गुड बाय कह रहा होता है और डार्क एल्फ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कुछ बोलने वाली होती है जैसे कि कोई सीरियस बात, बट तभी वो हिनाता को पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि जब तुम डीमन लॉर्ड को हरा दोगे तो उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे। वहाँ का सीरियस मूड एकदम से चेंज हो जाता है। फिर बाकी लड़कियाँ बोलने लगती है वो ऐसा नहीं कर सकता। तब डार्क एल्फ पूछती है क्या वो उसे नफरत करता है। हिनाता कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर डार्क एल्फ रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। वो जिद पकड़ लेती है। उसके बाद हिनाता बताता है कि वो मारिया से दूसरे वर्ल्ड में मिला था और वो सच में बहुत ही प्यारी है। तभी वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। मारिया काफ़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन बाकी लोग हिनाता के लिए खुश होते हैं। वो दोनों कहने लगती है कि तुम्हें उसे मुस्कुराते हुए गुड बाय कहना चाहिए। फिर हिनाता उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन ज़रूर तुमसे मिलूंगा। और फाइनली वो अपने रियल वर्ल्ड में लौट जाता है। जब वो जा रहा होता है उस वक्त मारिया के आखिरी शब्द होते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ कर निकालूंगी। फिर हिनाता की आंख खुलती है और वो बेड पर होता है। उसके बाद वो नहाने जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट जाता है। फिर स्कूल जाता है, क्लास में टेस्ट भी देता है, लेकिन उसे अपने रियल वर्ल्ड में थोड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है। और फिर तभी साकुरा नाम की एक लड़की आती है हिनाता के पास और उससे बात करने लगती है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो कहती है अच्छा ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं, और वो चली जाती है। हिनाता घर जाते वक्त सोचता है अच्छा हुआ मैंने लंच बाय कर लिया था, आज मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हिनाता घर के अंदर आता है अचानक से वहाँ पर ब्राइट लाइट ग्लो करने लगती है और एक मैजिकल सर्कल अपीयर होता है। उसमें से मारिया बाहर निकलती है। मारिया हिनाता को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और सीधा हिनाता की तरफ जंप करती है। वो सिर्फ हिनाता हिनाता बोले जा रही थी और चिल्ला कर कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हारे बिना मैं एक दिन भी काफ़ी मुश्किल से बिता पा रही थी। वो हिनाता को कुछ बोलने का एक भी चांस नहीं दे रही थी और काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती जा रही थी। फिर कहती है अब हम साथ रहने वाले हैं और शादी भी करेंगे, तुम्हें कितने बच्चे चाहिए। और हिनाता कहता है मुझे सांस नहीं आ रही, पहले मुझे सांस तो लेने दो। उसके बाद मारिया और भी काफ़ी सारी बातें बोलती है, लेकिन हिनाता काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है और बोलता है पहले तुम कपड़े पहन लो फिर हम बात करेंगे। फिर हिनाता कहता है मैं सच में हैरान हो गया कि तुम यहाँ पर आ कैसे गई, क्या पता वहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर तुम यहाँ आ गई तो, पर तुमने ये सब किया कैसे। तब मारिया कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ क्या होने वाला है या नहीं, मैं बस तुम्हें देख पा रही हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर वो बताने लगती है डीमन लॉर्ड के मरने के बाद हमारे वर्ल्ड में काफ़ी शांति हो गई थी, लेकिन वहाँ सब कुछ मुझे बोरिंग लगने लगा था, मुझे लोनली फील होने लगा था, तुम्हारी याद आने लगती थी और तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बिल्कुल ही अधूरी सी रह गई थी। और ये सब बातें करते हुए वो काफ़ी क्रीपी लग रही होती है। वो बोलती है मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई और मैं हमारे प्यार के बीच किसी को भी नहीं आने दूंगी। हमारे बीच एक वर्ल्ड था, उसे भी मैंने क्रॉस कर दिया है, अब हमेशा के लिए हम दोनों साथ रहेंगे। और तभी अचानक से सब कुछ एकदम से नॉर्मल सा हो जाता है, जितना भी क्रीपी माहौल था सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हिनाता सोचता है आखिर अभी यहाँ पर कुछ हुआ था क्या। फिर दोबारा मारिया उसके पास काफ़ी ज़्यादा चिपकने लगती है। हिनाता कहता है तुम्हारा मूड बार बार इतना सडन चेंज कैसे हो जाता है। मारिया बताती है मैंने काफ़ी ज़्यादा मैजिक यूज़ किया है, इसलिए मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर वो दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं।
और मारिया को वो खाना काफ़ी टेस्टी लगता है। फिर हिनाटा कहता है काफ़ी टाइम बाद हम इस तरह एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। फिर वो अपने पास्ट की बातें याद करता है। जब हम साथ में रहते थे तब मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन रियल वर्ल्ड में आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगा और अब तुम फिर से वापस आ गई हो, मैं बहुत ही खुश हूँ। हिनाटा उसे थैंक यू बोलने ही वाला होता है, लेकिन मारिया उसे चुप करवा देती है और कहती है मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे मिल गई वही मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद मारिया बोलती है अब से मैं यही रहने वाली हूँ। ये सुनकर हिनाटा काफ़ी हैरान हो जाता है। मारिया बताती है मैं तुम्हारे घर के सारे काम संभालूंगी, तुम्हारी केयर करूंगी और तुम मुझे मना नहीं कर सकते। और हिनाटा बोलता है मैं कैसे तुम्हें मना कर सकता हूँ। मारिया मुस्कुरा कर कहती है इस वर्ल्ड में मैं बिल्कुल नई हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा ध्यान अच्छे से रखोगे। ये सुनकर हिनाटा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मारिया थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो। हिनाटा कहता है तुम इसी तरह की हरकतें पहले कभी नहीं करती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हिनाटा बर्तन धोने लगता है, लेकिन मारिया बोलती है अब हम दोनों साथ में बात लेने चलेंगे। हिनाटा तुरंत मना कर देता है नहीं तुम ही जाओ, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मारिया बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है, तो आखिर हिनाटा को मानना ही पड़ता है। मतलब अब दोनों एक साथ में बात लेने जाते हैं। बात के दौरान मारिया काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है और हिनाटा उसके बालों की तारीफ कर रहा होता है। मारिया बताती है मेरी मदर के भी बाल सेम मेरे जैसे हैं, उनके भी बाल काफ़ी अच्छे हैं। और फिर थोड़ा प्राउड फील करते हुए अपनी तारीफ भी करती है। हिनाटा मन ही मन मारिया की ब्यूटी और हर एक क्वालिटी की तारीफ कर रहा होता है। तभी मारिया बोलती है मैं अपने बाल सिर्फ तुम्हें ही छूने देती हूँ, किसी और को नहीं। और उसके बाद हिनाटा मारिया के बाल भी धोने लगता है और मारिया को ये सब काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो काफ़ी रिलैक्स्ड फील करती है। फिर अचानक मारिया बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तो नहा लिया, अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें नहलाने वाली हूँ। हिनाटा तुरंत घबरा जाता है नहीं मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मारिया उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और हिनाटा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और नेक्स्ट मोमेंट में हिनाटा बेहाल होकर नीचे गिर जाता है, लिटरली फेंट हो जाता है। गिरकर वो बोलता है तुम जो कुछ भी कर रही हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मारिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो थोड़ा टीजिंग मोड में आ जाती है और बोलती है अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। हिनाटा तुरंत भागने लगता है कि नहीं तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। भागते हुए उसका सर वॉल से टकरा जाता है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हिनाटा मारिया की गोद में होता है। मारिया उसके बालों में हाथ फिरा रही होती है और इमोशनल टोन में कहती है मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी जब तुम बेहोश हो गए थे, तुम ऐसी हरकतें बिल्कुल भी मत किया करो। फिर मारिया भी हिनाटा के बालों की तारीफ़ करती है तुम्हारे बाल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट और वार्म लगते हैं। सीन काफ़ी स्वीट और थोड़ा फनी हो जाता है और हिनाटा सॉफ्टली थैंक यू कहने लगता है। लेकिन उसी वक्त मारिया बोलती है तुमने मेरे बालों के बारे में कहा था ना कि वो एकदम मून जैसे लगते हैं, तो तुम्हारे बाल भी एकदम सन जैसे दिखते हैं, क्योंकि मून और सन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसी वजह से मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी, और अगर मैंने तुम्हें दोबारा खो दिया तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगी। ये सुनकर हिनाटा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि उसने कैसे मारिया बेला नाम की एक एल्फ से दूसरे वर्ल्ड में मुलाकात की थी और अब वो दोनों एक साथ रह रहे हैं। और मारिया की दिल सच में बहुत ही ज़्यादा साफ है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस एनिमे को कंटिन्यू करूं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।